और आप पाए, बड़ा शानदार फ्रेम लग रहा है वैसे बाय द वे पीछे आपके। अब 1000 पॉइंट की रैली तो हो गई लो से, क्या इसने आपके उस कन्विक्शन को, जो 30,000 का कन्विक्शन है, उसको थोड़ा और स्ट्रांग किया है? और क्या आप इस रैली में बने रहें या फिर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें यहाँ पर? बड़े खूबसूरत सवाल, बड़ी अच्छी टिप्पणी। तो देखिए, 30,000 की चाल जो है ना, साल भर के अंतराल वाली चाल है। उसको लेके ट्विटर पे भी बहुत सारे लोगों ने हंगामा मचा लिया, बहुत सारे लोगों ने बड़ी क्विजिकल लुक्स हमको दे दी। तो ठीक है, वो उनका नजरिया है। साल भर की दृष्टिकोण सप्ताह टू सप्ताह के ट्रेड से बिल्कुल अलग होती है, घंटे टू घंटे के ट्रेड से बिल्कुल अलग होती है। और आपके दोनों सवाल एक साथ बड़े परिपक्व हैं कि 1000 पॉइंट की रैली आ गई, एक टेक प्रॉफिट किया जाए क्या? अगर पीसीआर कृपया इस चार्ट को दिखाने में मेरी सहायता करें। चार्ट के सहारे आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। अब हमने आज सवेरे सवेरे अपने क्लाइंट्स को ये लिखा कि निफ्टी में 22,800 से लेके 22,200 तक की करीब करीब ये जो पॉइंट था यहाँ पर, ये लो 22,360 के नीचे भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमको एक बार 22,250 तक की जगह संभव है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। खतरा इतना है कि 22,250 तक भी निफ्टी दब जाए। और हमें लगता है 2 राउंड होंगे ऐसे। एक करंट लेवल्स से घंटे आधे घंटे में जब भी सेल सिग्नल आ जाए दिन के अंत तक, 22,250 तक की जगह है, वो 300 से भी घूम सकता है, 350 से भी। फिर हम वापस 23,000 की तरफ आएंगे। फिर हम एक बार वापस 22,200 तक जाएंगे। अभी तक का चित्र ऐसा है, जब बदलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो 2 राउंड बाजार यहाँ पे 500-700 पॉइंट की ट्रेडिंग करा सकता है। और ये चार्ट्स के पैटर्न से मैं कह रहा हूं, पर मनोविज्ञान पर अगर आप जाओ अनुज, तो चाहे 26,200 पर भी जब हमने बड़ी कॉल ली थी करेक्शन की, तो छद्म बाजार जो है ना, दोनों तरफ करेगा। जब 26,200 पे बाजार ने छद्म रचा कि सबके दिमाग को ऐसा बना दिया कि किसी को कहीं कोई खतरा नहीं लग रहा है, तो अब बाजार बार बार रह रह के नीचे की ओर डुबकियां लेगा, जिससे कि ऐसा छद्म बन जाए कि हर आदमी को लगे खतरा ही खतरा है और अब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर ये निफ्टी इस तरह से डूबती भी है ट्रेडिंग के लिए अगले 2-3 दिन में, इसका मतलब नहीं कि अब सारे स्टॉक्स बेच दोगे। आज सीडीएसएल में ब्रेकआउट आ गया तो निफ्टी से इंडिपेंडेंट हम उसको लेंगे। हम्म, ओके, तो चलिए ये अब बिल्कुल। तो एक दूसरा व्यू फिर इसमें तो हमारा जो व्यूअर है वो अब बेसिकली करे क्या? लॉन्ग रहे या लॉन्ग बुक करके एक बार के लिए शॉर्ट हो? मतलब अप्रोच क्या रहेगी अब यहाँ से? एक्शनेबल आइडिया क्या होगा यहाँ से? देखो, हर आदमी के लिए एक्शनेबल आइडियाज अलग है। और हम टीवी पे बैठे, मैं बगल में भी बैठ के एनालिसिस करके दूंगा। तो देखिए, 9 तरह के एक्शंस पॉसिबल है। जीरो पोजीशन वाला आदमी, लॉन्ग वाला आदमी, शॉर्ट वाला आदमी अपनी पोजीशन को जीरो पे ले जा सकता है, लॉन्ग कर सकता है, शॉर्ट कर सकता है। टोटल 9 सेट्स ऑफ एक्शंस आर पॉसिबल। तो 9 वर्णन हर एक स्टॉक के करने पड़ेंगे। मोटी मोटी बात ये पकड़िए, हम दोबारा से इंडेक्स पे तेजी लगाने के मूड में आएंगे जब एक बार 500-600 पॉइंट का करेक्शन आ जाए। शॉर्ट करना नहीं करना अपनी पर्सनल स्टाइल पे कितना फास्ट वो खेल सकते हैं। जनरली जनरली जब तक हार्डकोर प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं हो, उसको बड़े ट्रेंड के साथ रहना चाहिए। यहां से 400-500 पॉइंट के करेक्शन के लिए शॉर्ट करना तरह से खाली नहीं होगा। बहुत ही मंझे हुए लोगों का काम है। ज्यादातर लोगों के लिए एक बार इंडेक्स में टेक प्रॉफिट करो, नीचे आएगा तो लेंगे, या जहां पर जो जो स्टॉक्स जो लेगार्ड रहेगा, सीडीएसएल जैसे आज ब्रेकआउट दे रहे हैं, उनमें लॉन्ग करो। नेट नेट अब बाजार ऐसा लगता है, अंटिल अगर 22,200 टूट गया तो मेरे को थीसिस चेंज करनी पड़ेगी। जब तक 22,200 नहीं टूटता है, ले लेके बेचने वाले की जीत है। अब तेजी का बोलबाला होगा, मंदी का मुंह काला होगा। तो यहाँ ठीक है। मंदी अब खेलने का काम बहुत ही डेस्परेट या बहुत ही एक्सपर्ट आदमी के बस का है। सबके बस का काम नहीं है मंदी खेल के पैसे कमाना। ओके, तो ये इस समय तेजी में ही पैसा बनेगा। बैंक निफ्टी में बहुत शानदार तेजी आई है और क्यूरियसली ये उस दिन शुरू हुई जिस दिन इंडसइंड बैंक 27% गिरा, क्योंकि बड़े बैंकों ने चलना शुरू किया। बैंक निफ्टी पर अब कहाँ तक के टारगेट बन रहे हैं सुशील जी? देखिए, तो हो गतवा जब अगर निफ्टी वो आपके भी 27,000 के टारगेट के ऊपर जाएगी, हमारा 30,000 भी आएगा साल भर बाद, तब तक बैंक निफ्टी भी 60,000 हो लेगी। 30,000 की निफ्टी पे बैंक निफ्टी 60 हो लेगी, उसको भूल जाते हैं। उसको हम रोज रोज बात नहीं करेंगे, 3-3 महीने में बात करेंगे उस पर। तो एक बार के लिए अगर बैंक निफ्टी के मैं चार्ट को दिखाऊं, जो लोएस्ट पॉइंट आया था इंडसइंड बैंक वाले क्राइसिस के दिन, वहां से जो बैंक निफ्टी ने शार्प अप मूव दिया है, इसके चित्र अभी भी जो इसके स्ट्रक्चर है, इसका डीएनए स्ट्रक्चर जो है इस वेव काउंट का, ये नहीं लग रहा कि ये फाइनल बॉटम हुआ है। खतरा है अगर निफ्टी 22,200 तक अगर चली जाती है, सब चीज में अगर मगर तो रहेगा, वही अनिश्चितता है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि बैंक निफ्टी एक नया लो भी दिखा दे। हो सकता है न भी दिखाए। बैंक निफ्टी के पैटर्न्स
मच मोर वॉलेटाइल रहेंगे। और अगर इस तरह से ओवरबॉट हो गई है आवरली चार्ट, तो अगर निफ्टी में करेक्शन सेट इन होगा, मुझे लगता है बैंक निफ्टी का करेक्शन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है। बैंक निफ्टी की फ्लक्चुएशन निफ्टी से ज्यादा है, तो बढ़ने में भी ज्यादा रफ्तार, घटने में भी ज्यादा रफ्तार। ओके, चलिए तो ये बात हो गई निफ्टी और निफ्टी बैंक की। एक सेक्टर जहां पर थोड़ा सा दिक्कत रही है क्योंकि यूएस में रिसेशन का खतरा रहा है, आप खैर ग्लोबल चार्ट्स पर भी अच्छी नज़र रखते हैं। एक तो ग्लोबली यूएस को देखकर क्या लग रहा है, और दूसरा जो आईटी में एक वन वे करेक्शन आई, आज शानदार रिकवरी है, आईटी पर क्या व्यू बनेगा अब? देखिए, दोनों ही बड़े अच्छे और सामयिक प्रश्न हैं आपके। और जो हमने आज के 2.5, 3, 4 महीने पहले एक कॉल ली थी कि वॉल स्ट्रीट पे बहुत भारी करेक्शन आ जाएगा, तो हमारी चार्ट्स ने हमें बाध्य कर दिया है कि उस भारी करेक्शन के कॉल को भी हमें पोस्टपोन करना पड़ रहा है। लास्ट 7-8 दिन से जो वहां पे भी एक तलहटी सी बन के 4-5 दिन की रैली एसएनपी पे और नैस्डैक पे हुई है, थोड़ा सा ठहराव अगर उस पे भी आएगा, निफ्टी आईटी की चार्ट इस पे मैं इस पे आ रहा हूँ। नैस्डैक और एसएनपी पे भी हमें लगता है नॉट ओनली न्यू हाइज, बट सिग्निफिकेंट न्यू हाइज आ सकते हैं। पैटर्न बदल जाते हैं, माहौल बदल जाता है, एनालिसिस को बदलना पड़ता है। और वो जो बड़ा करेक्शन है 2026 में आए, एक बार 2025 का लगता है करेक्शन वहां पे भी तकरीबन हो चुका है। और कोई नैस्डैक 24,000 हो गई और एसएनपी 500 ने भी 5,900 6,000 तक का आंकड़ा दिखा दिया, तो आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी एक बॉटम इन प्लेस है। अब उसका जो पुल बैक अगले 2-3 दिन में आएगा, उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस अगले मंगलवार को और स्पष्ट होगा। पर मैं अब वॉल स्ट्रीट पे भी मंदी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और देखिए, सीएनएक्स आईटी की इस चार्ट को इतनी दिल खोल के लोगों ने भर्त्सना कर दी कि हम बिल्कुल अलीबाग से आए हैं। मैंने ये 2000 के भाव पे इन्फोसिस में बोला कि ये 1200 तक जा सकती, 1500 का भाव आ गया। और ये सीएनएक्स आईटी की चार्ट अब जो है ना, यहाँ किसी के पास लेने की हिम्मत नहीं हो रही है। और ये चार्ट में मोमेंटम का भी डाइवर्जेंस है, वेव काउंट भी कंप्लीट है। एक बार के लिए 34,600 तक का कोई जोखिम ले, यानी 1000 पॉइंट का 3% की रिस्क पे ये इंडेक्स भी वापस एक बार तो नए हाई पे जाएगी। भले ही 2026 में मिट्टी पलीद हो जाए शायद इसकी, और 1200 का भाव इन्फोसिस का 2026 में आएगा। ये बड़े कॉल हैं। 2-4 लॉट ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों के लिए 15 दिन के कॉल नहीं होते ये वाले। तो इन्फोसिस हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे एचसीएल टेक हो, चाहे टेक महिंद्रा हो, या इवन कोफोर्ज, लगता हो सकता है बड़ा पैसा तेजी में कोफोर्ज और बिरला सॉफ्ट भी दे जाएंगे। तो इस एकदम एक्सट्रीम बेरिश कंसेंसस में बिल्कुल भी यहां हम 100 शेयर बेचने की सलाह नहीं देंगे। और अ, एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, राधा कृष्ण जी दवानी ने अरबों रुपए की बात जाने अनजाने में कभी कही होगी, जो टाइम टू टाइम हमें सबको याद आती है कि शेयर बाजार में चवन्नी और अठन्नी में भी माल मिलता है। पर जिस दिन वो मिलता है, चवन्नी अठन्नी किसी के पास होती नहीं है, होती है तो खर्च करने की इच्छा नहीं होती है। तो चवन्नी अठन्नी वाले भाव अब सीएनएक्स आईटी के भी हो गए। जो सबसे कमजोर सेक्टर लगता था, उसकी भी मेरे को लगता है जितनी कुटाई संभव थी फिलहाल के लिए वो हो चुकी है। बाई का इंतजार है। आज का जो हाई है इसको क्रॉस करके इसके ऊपर हम कल बंद हो जाते हैं, कल भी अगर हम स्ट्रांग रहते हैं, तो सीएनएक्स आईटी में भले ही 400-500 पॉइंट की निफ्टी में करेक्शन है, एक बार तो आईटी के अंदर में भी बाई ट्रिगर हो जाएगा। वरना 2-3 दिन में निफ्टी के करेक्शन के बाद इनमें बाई आ जाना चाहिए। रुपए का माल चवन्नी में मिलता है, राधा कृष्ण जी ने कहा था। अच्छा वैसे अलीबाग में क्या दिक्कत है सुशील जी? बहुत अच्छी जगह लगती है मेरे को तो। वैसे शॉर्ट वैकेशन भी फटाफट हो जाता है और जगह भी अच्छी है। सुनाई नहीं पड़ा, आपने क्या कहा, कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अलीबाग में दिक्कत क्या है वैसे, अगर कोई कहे कि अलीबाग अलीबाग में से आया दिक्कत वो तो? एक मुहावरा है, वैसे तो अलीबाग आज की तारीख में बड़ी संपन्न जगह है। बट हाँ पुराने समय से कहते हैं ना कि भाई कोई अजीब सी बात कहते, बोले कहाँ से आया, अलीबाग से आया क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, चलिए अब थोड़ी स्टॉक्स की बात हो जाए। ओके। समय है हमारे पास। कुछ स्टॉक्स जो आपके रेडार पर आ रहे हो, एफएनओ स्टॉक्स, कैश स्टॉक्स, जो भी अच्छे लग रहे हो, अगर बताएं तो। देखिए, जब भी ये थोड़ी बहुत निफ्टी की जो एक हायर बॉटम बनने की तैयारी बाकी है, 400-500 पॉइंट का मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पुल बैक मैं समझ रहा हूँ, उसके बाद समस्या ये होने वाली है कि हर स्टॉक चीख के बोलेगा मुझे ले लो। तो हमने क्या सोचा कि जहां पे ऊपर की अपसाइड बहुत ज्यादा है और डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, हम उसी पर फोकस करेंगे। तो इवन मेटल्स के अंदर चलेंगे सारे अगर, पर अगर मेरे को लगता है सेल में एनटीपीसी में, क्या सॉरी एनटीपीसी बोल रहा हूँ, सेल में और एनएमडीसी में और एनएमडीसी स्टील में अगर पैसे 3 गुना होने की जगह है और डाउनसाइड उसमें उतना ही है जितना बाकी के स्टॉक्स में है, तो मैं टाटा स्टील में दिमाग नहीं लगाऊंगा। बहुत बड़ा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो हर एक सेक्टर में, जिन जिन स्टॉक्स में हम उनको प्रायोरिटी देंगे शुरू के 3-4 महीने, उसके बाद देखेंगे जब अपॉर्चुनिटीज एग्जॉस्ट होगी। उसी तरह से अगर
हिंडाल्को के अंदर ऑलरेडी एक सब्सटेंशियल मूव आ चुका है और वो वापस पुल बैक की तरफ जा रहा है। तो मेरा प्रेफरेंस इस वक्त नैल्को पे होगा। जब भी बाई ट्रेड ग्रैब करना होगा, हिंदुस्तान जिंक पे होगा, हिंदुस्तान कॉपर पे होगा। सीमेंट के स्टॉक्स इस वक्त मिक्स्ड है, उनको हम छोड़ देंगे। ऑटोस और ऑटो कंपोनेंट्स, खासकर टायर के स्टॉक्स, सीएट टायर, एमआरएफ, ये सब अगर डबल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।